क्लास 9th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल और गति के नियम में बल को बताए थे कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं, बल को कितने वर्गों में बांटा गया है ना। आज हम आपको बताएंगे जड़त्व, है ना। आज आपको बताएंगे जड़त्व से शुरू करते हैं। जड़त्व किसको कहेंगे तो याद रखिए, कोई भी वस्तु जो है जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। जो कोई भी वस्तु जब है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उस गुण को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, कोई वस्तु अपना दिशा परिवर्तन करता है, दिशा परिवर्तन करना चाहता है। तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है उस गुण को क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे, जड़त्व। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर आपके एग्जाम में कोई पूछेगा, 5 अंक का क्वेश्चन पूछता है इस पर। जड़त्व याद रखिएगा। क्या बोले, जड़त्व किसको कहेंगे, जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है या रहना चाहता है उस गुण को जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे, जड़त्व आपके किताब में 2 प्रकार के दिया हुआ है, मगर जड़त्व 3 प्रकार के होता है। विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। विराम जड़त्व किसको कहेंगे, जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है। विराम मतलब रुका हुआ रहता है, तो रुका हुआ है तो कुछ न कुछ गुण के कारण रुका होगा, वो बात समझ रहा है। उसी गुण को की कहेंगे विराम जड़त्व। क्या कहेंगे, विराम जड़त्व। जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहने के भी कारण कुछ होगा, कुछ गुण होगा, तब वो गति में है, तो उसको की कहेंगे, गति जड़त्व। कोई वस्तु अपना दिशा परिवर्तन कर रहा है, कोई वस्तु अपना दिशा परिवर्तन कर रहा है, उस गुण को की कहेंगे, दिशा जड़त्व। समझ गए। तो जड़त्व किसको कहेंगे, जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है, रहना चाहती है, उस गुण को की कहेंगे, जड़त्व। जड़त्व को 3 वर्गों में बांटा गया है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। गति जड़त्व किसको है, विराम जड़त्व किसको कहेंगे, जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है या जिस गुण के कारण दूसरे वस्तु के सापेक्ष वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। जैसे ये बोर्ड जो है हम रोज पढ़ाते हैं, आते हैं और घर चले जाते हैं, तो इस बोर्ड के अपेक्षा हम कौन सी हो गए, गति में हो गए, मगर हमारे अपेक्षा ये बोर्ड क्या में हो गया, विराम। आज भी हम यही बोर्ड यहीं पर देख रहे हैं, बोर्ड कल भी यहीं पर देख रहे हैं, परसों भी यहीं पर देखेंगे, तो ये बोर्ड क्या हो गया, विरामावस्था में हो गया। अब बोर्डवा की अपेक्षा हम की हो गए, गति की अवस्था में हो गए। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के अपेक्षा स्थान परिवर्तन नहीं करता है उसको विरामावस्था कहते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेता है उसको गति जड़त्व कहेंगे। बात समझ गए ना। तो हमारे अपेक्षा ये बोर्ड विरामावस्था में है, अब बोर्ड की अपेक्षा हम गति की अवस्था में है, क्योंकि हम रोज आते हैं जाते हैं, बोर्ड वहीं के वही है। बात समझ रहा है। विराम जड़त्व, गति जड़त्व समझ में आ गया। दिशा जड़त्व हुआ कि अपने जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपनी दिशा बनाए रखता है, अपना दिशा में घूमते रहता है, उसको की कहेंगे, दिशा जड़त्व, है ना। चलिए आज पढ़ देते हैं एक बार। जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। विराम जड़त्व, जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है उसे विराम जड़त्व कहते हैं। विरामावस्था में रहता है। जैसे प्रत्येक वस्तु किसी सतह पर बिना स्थान बदले स्थिर रहता है। कोई पृथ्वी पर कोई वस्तु रख देते हैं तो स्थान बदलता है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अस्थिर रहता, वहीं पर रहता है। जब तक उसको बाहरी बल नहीं लगाएगा वो टस से मस नहीं होगा। गति जड़त्व, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहता है उसे गति जड़त्व कहते हैं। या इसको कह सकते हैं कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है उसको की कहेंगे, गति जड़त्व। जब कोई वस्तु जिस गुण के कारण हमेशा दिशा बनाए हुए रहता है उसे
दिशा जड़त्व कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल की पहिया का गति। इसमें क्या था, जैसे जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करता है, गति क्या आ गया। अब प्रत्येक वस्तु जब किसी सतह पर यानी पृथ्वी पर स्थान परिवर्तन नहीं करता, स्थिर रहता, उसको विराम उदाहरण भी हो गया। समझ गए। इसके बाद आता है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम से पहले इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसके बारे में कुछ बताया, मगर पूरे तरीका से नहीं बताया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर साइजक न्यूटन ने 1886 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया था। उस पुस्तक में गति के 3 नियम के बारे में लिखा। गति के नियम के बारे में लिखा। तो क्या लिखा, न्यूटन साहब, सर आइजक न्यूटन साहब ने लिखे, इसलिए उस तीनों गति के नियम के अपने नाम पर रख दिए। गति के कौन नियम दिए, 3 नियम के न्यूटन। कौन सा पुस्तक में लिखे, प्रिंसिपिया। कब प्रकाशित किए, 1686। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रिंसिपिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, के लिखे, न्यूटन। किसके बारे में, गति के नियम के बारे में, है ना, गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन साहब दिए तो गति के जगह पर तीनों नियम कर दिए। न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम, है ना। ऐसे था गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम। मगर न्यूटन साहब ने जब इसको परिभाषित किए, बताए, अपने किताब में प्रकाशित किए, लिखे, तो इस नियम को कर दिए न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। बात समझ गए आप सब लोग। चलिए बताते हैं आगे। देखिए, चलिए आ जाइए। जड़त्व, न्यूटन के प्रथम गति नियम, बल के परिभाषा सब एक ही है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम किसको कहेंगे कि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। और जड़त्व में भी विराम अवस्था में रुकल है तो विराम में रहे, गति में तो गति में, दिशा में तो दिशा में। बताए थे ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम में भी वही बात है कि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना ला देता है। बात समझ रहा है ना कि विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जब बाहरी बल उस पर लगाएंगे तो विराम में है तो उसको की कर देंगे, गति में है उसको की कर देंगे, विराम में। समझ रहा है ना। और जड़त्व के नियम में भी वही था कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम, कोई वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहती है तो जिस अवस्था में, किस अवस्था, कोई वस्तु को अवस्था में रहता, 3 अवस्था में, विराम में या गति में या दिशा में। इसमें भी वही है कि कोई वस्तु जब दिशा गति में है या विराम में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। उसमें भी वही था, है ना। इसका क्या मतलब निकला कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व का परिभाषा भी वही है और न्यूटन के प्रथम गति के नियम भी वही है। अब बल के परिभाषा भी वही होगा। बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारण है जिस गुण के कारण कोई वस्तु, कौन चीज याद नहीं किया है, वह ना कि कोई वस्तु जिस मतलब की गति में है तो उसको विराम में ला देता है, गति में रहता है तो उसको विराम में रहता है तो उसको गति में ला देता है। वह ना बल लगाकर कोई वस्तु को ठेल देते हैं या जो गति में है उसको विराम में कर देते हैं।
बल है, तो ये तीनों रिलेटेड है, ये तीनों से क्वेश्चन बराबर पूछता है। आपका क्लास हो या कोई कंपटीशन हो, हर हाल में ही क्वेश्चन रहता है, समझ गए। चलिए आ जाते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम। जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता। विराम में है तो की रहेगा विरामे में, गति में है तो की रहेगा गति में, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे, है। क्वेश्चन रहेगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़ की परिभाषा किस प्रकार मिलती है, ये क्वेश्चन है। कौन सी? न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़ की परिभाषा किस प्रकार मिलती है। तो जड़ की परिभाषा लिख दीजिए और न्यूटन के प्रथम गति के नियम की परिभाषा लीजिए, लिखिए और दोनों का परिभाषा मिलाइए, मिल जाएगा। तो जब मिल गया तो क्यों हुआ, उसका परिभाषा उससे मिलती है ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़ की परिभाषा किस प्रकार मिलती है, जड़ तो लिख दिए। अब जड़ की परिभाषा लिखे, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहता है उस गुण को जड़त्व कहते हैं। गति या विराम अवस्था में रहता है, गति या विराम अवस्था में रहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। उसी अवस्था में रहना चाहती है, क्योंकि इस पर एक और जरा सा लगा दिया कि जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो इसमें भी क्या था, गति या विराम अवस्था में रहता है, या तो गति में रहेगा या तो विराम में रहेगा, और इसमें भी रहना चाहता है उसी अवस्था में। इसमें भी न्यूटन के प्रथम गति नियम में भी उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे। अगर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वह अवस्था में रहेगा। तो दोनों में वही लिखा रहा है। अतः न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़ की परिभाषा मिलती है। बात समझ गए? फिर से समझ लीजिए, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहता है वह उस गुण को जड़ कहते हैं। कौन गुण को? विराम में है तो कोई गुण होगा तब ना वो विराम में है, गति में है तो कोई गुण होगा तब ना वो गति में है, और वह अवस्था में रहना चाहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। अतः दोनों देखो ने, उसी गति या विराम अवस्था में रहना चाहता है, गति या विराम अवस्था में रहना चाहता है, दोनों में नहीं सेम आ रहा। तो जब दोनों में सेम रहा है तो मतलब एक से ये परिभाषा निकला है। अतः न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। बोले थे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा किस प्रकार मिलती है ना। तो वही बल की परिभाषा लिख देना है, न्यूटन के गति नियम की परिभाषा लिख देना। और जब दोनों के मिलाओगे तो मिल जाएगा। अगर मिल गया तो क्या कहेंगे कि न्यूटन के गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा किस प्रकार मिलती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। क्या बोले? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। अवस्था माने कोई वस्तु को अवस्था में रहता है, द्वितीय अवस्था बोलो ना, को अवस्था में रहता है, दो अवस्था में, गति अवस्था में, विराम अवस्था में। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। इसका मतलब विराम में है तो क्या कर देता है, गति में रहेगा तो कब परिवर्तन हुआ तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में है तो वह है, कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में है तो वह तब तक रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में
परिवर्तन ना ला देता है, परिवर्तन ना ले, एकरा में भी परिवर्तन ना ला देता है, इसमें भी परिवर्तन ना ला देता। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। ये भी वही कह रहा है कि कोई वस्तु गति विराम या गति की अवस्था में है, कौन सी विराम या गति की अवस्था में है, तो वह तब तक रहती है, वह गति या विराम में जब तक रहेगा तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। अगर बाहरी बल लगा देंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में है तो वह तब तक रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना ला देता है ना। अगर गति में है तो विराम में ला देगा, विराम में है तो गति में ला देगा। कब? जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब। बाहरी बल लगा देंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। अतः न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति नियम से जड़त्व की परिभाषा भी मिलेगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। जड़त्व किसको कहेंगे कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। बाहरी बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। तीनों में यही परिभाषा है, यही नहीं तीनों में। इसका उदाहरण पूछता है जबरदस्त तरीका से। पहले फिर से समझिए एक चीज, क्या बोले हम, जड़त्व किसको कहेंगे या न्यूटन के प्रथम गति नियम किसको कहेंगे या बल किसको कहेंगे? कि कोई वस्तु है तो जिस अवस्था में बस वही अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला दे, है ना? बात समझ रहा है ना? कैरम बोर्ड खेला है, गोटी को सरिया दी है, कौन अवस्था में है? बिहान होके भी जाएंगे वो गोटिया की रहेगा, एक साल के बाद भी जाएंगे, जब तक उस पर चूहा हुआ कूद गया तो अलग बात है, बिल्ली उल्ली, मगर नहीं रहे कुछ उस रूम में तो जैसे रहेगा वैसी रहेगा कि नहीं? तो विराम में तो विराम में रहना चाहेगा भी। अगर हम ओकरा बड़का गोटिया से की कोई होगा स्टीगर हम बड़का गोटिया कोई, जब तक कि ओकरा बड़का गोटिया नहीं मारबे वह अवस्था में रहते कि नहीं? अगर बड़का गोटिया मार दलिए तो की में हो जीते? गति में हो जीते। की में होते? गति में हो जीते। तो कभी तुम देखा ऐसा कि पूरा सरियाया हुआ गोटी है, अब जिस गोटिया पर मारे कस के वह गोटिया निकलेगा, सब उसी रह जाएगा। काहे कारण ऐसा क्या बात है भाई, ऐसे काहे रह जाता है? उस सब गोटिया की में था, अस्टेगरवा मारे बड़का गोटिया मारे तो बड़का गोटिया की में आ गया। आज जेकरा मरल का है वो विराम में है, जेकरा मरल के वो की में हो गए तो वह गति में होला है, ऊपर वाला की है विराम में, तो की में रहते, विराम में रहते, की में रहते आउ की हो गए, गति में हो गए। चदरिया देख रहे, चदरिया ये निकालनी जड़बा देना है ने, तो कोई है कि ओढ़े से पहले झाड़ दी, तो झाड़ो है तो जगह फीचर रो है, कब में गर्दा निकलो है नहीं, फीचर रो है तो गर्दा हो जाए, रो है ने, तो की कारण है कि झाड़ने के बाद निकल जाए? क्या कारण है कि झाड़ते हैं हम तो निकल जाता है? या कम्बल देख रहे हो, कमलिया पर मारो ना ऐसे करके डंडावा तो गर्दा फक फक निकलेगा। क्या कारण है भाई? कमलिया कौन अवस्था में है और धुरिया भी कौन अवस्था में? दोनों विराम में है। कौन चीज में रह चाहता है? विराम में रह जाएगा कि नहीं? अब डंडवा से इसको मारे, डंडवा से इसको मारे, क्या करा कि धुरिया के कमलिया के, तो जब डंडवा को कमलिया को मारेंगे तो डंडवा की में हो जाएगा। अब ये हो तो नहीं बतेगी कि कम्मल है, अगर ऐसे मरली है तो ये कौन चीज में होते? तो इजी बताइए महाराज की गति में कस के बोलिए कौन चीज हो जाएगा? गति में। तो कमलिया ने गति में हो गया, मगर अगर धुरिया विराम में है तो कमल एजा पर भी धुरिया भी है, एजा कमलिया भी है, अगर मरलिए तो कमलिया बढ़ गए मगर धुरिया की रह ओजे रह, इसलिए झड़ सगित जाए। बस समझ लो, दोनों वही दोनों खेला है कि नहीं? विरामावस्था गति अवस्था में सब रह चाहता वही अवस्था में जब तक ओकरा बाहर से
दे ही है कि नहीं? हाँ जी बोलिए। हाँ एक मिनट बात समझ गए? समझ रहा है कि नहीं? बात मेरा समझ रहा है कि नहीं? अगर इसका उदाहरण पूछेगा तो अच्छा से समझा सकते हैं इन्हें? नहीं समझा सकते हैं? क्या समझाइएगा कि शीशे वाले खिड़की में गोली मारते हैं तो वो पार कर जाती है, अब आकर ढेलवा से मारो ये तो चूर चूर हो जाती है। बात समझ रहे हो? की कह रही है? कौन सी शीशा के खिड़की है और अब गोलियां से मारेंगे ने तो डायरेक्ट पार कर जाएगा, अब बालका को ढेलवा से मार देंगे तो चूर होके नीचे गिर जाएगा। की कारण है? पहले खिड़कियां के शीशा कौन सी में है? विरामा में। अब गोलियां उसको जब मारेंगे तो गोलियां का क्षेत्र अगुआ में जो नुकीला रहेगा वो कम ने है, तो जितना दूर रहेगा, जितना दूर शीशा में रहेगा वो उतने दूर ने गति में करेगा, तो छोटा करता है। और जब छोटा रहता है छोटा गति करता है, तो छोटा जब करता है तो इतने दूर करता है, इधर कम बल लगता है, इधर कम गति करता है, एक ज्यादा गति करता है, ज्यादा गति करता है तो की करता है? पार कर जाता है। और ढेलवा मारो ये तो पूरे हिला दे, हिलावा कि नहीं? बात समझ रही है? इस सब के उदाहरण है न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण है। क्या उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण है। समझ रहे हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम में कि वो है कि कोई वस्तु विराम में तो विरामे में रहे, गति में तो गति में रहे, जब तक ओकरा बाहर से नहीं अथी करो। अगर विराम में बाहर करो ये तो गति में आ जाए, और ओकरा में दू चीज रहे तो जेकरा मारो ये वो गति में वो है, और वो तो विरामे में आ जाए तो की हो जाए? नीचे गिर जाए, है ना? देखनी ना ट्रैक्टरवा के डलवा पीछे में देखो की लिखल रहो है? कौन चीज लिखल रहो है? लटकला बेटा तो गेला बेटा रहता है ना? काहे कि बुतरुआ के पता नहीं रहो न्यूटन के प्रथम गति नियम, वो चढ़ले रहो है और कोई रोको नहीं कहीं ना आ रोकबे कर को ट्रैक्टरवा और पकड़ले रहो है तो सोचे कि ले भाग जीते तो डराम से कूदो है तो मुआ करना बराबर हो जाए, तो वह कोई लटकनी बेटा तो गेली बेटा। काहे ट्रैक्टरवा कौन अवस्था में और हम पकड़ ले तो हम की में ही है ये ने। आज जब कूदो है तो धरतिया कौन गति में? धरतिया पर जब हम पैरवा रखे तो कौन जी में आ जाए? विराम में। तो पैरवा ले विराम में, कौन सी है? गोड़ा ले विराम में, मगर हम शरीरिया की रहते गति में, तो मारबे करते आगे बार तो मारते आगे तो मुहार भसकते कि नहीं? समझ रही है? एक आध बार देखी ट्रेन पर जा रहा है, अब बुतलू रह गया नीचे में, सामान चढ़ा के अपने भी चढ़ गया, अब बुतलू रह गया नीचे में, आगे करे लगो है, दलाल से कूदो। कभी ऐसा होता है कि नीचे भी चला जाता है, अरे तो फिर घास के कुछ दूर जाता है ने। मगर वो झरमुड़िया वाला बेचे वाला देखनी कि वो कितनो तेज रोज सड़क से चढ़ी तो सड़क से उतर जाए। का है? ओकरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ना है, वो न्यूटन के प्रथम गति नियम बता दल के ओकरा कि जैसे जो अवस्था में है ने वह अवस्था में बहुत जरी दूर चली, आ जरी दूर चलने के बाद ने फिर अपना बैलेंस धीरे धीरे बना के वो तो विराम अवस्था में आई। अरे भैया विराम अवस्था में भी तो पूरा शरीरिया तो गोड़ा इतना गोल है, तो ई वाला ई दोनों विराम में ले, मगर शरीरिया का पूरा वजनवा को चिप रहले गति में तो झुकाए देते। बात समझ रही है ना? समझ रही कि नहीं? तो इस सब के करनी है हमें। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण सब जो हम आगे बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रह दो। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।